अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 है, उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हमारा पेंडुलम के ऊपर है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बताया गया है कि द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल। और जब ये स्विंग करेगा तो ये जो एंगल बनाएगा ऑफ 20 डिग्री, वो एंगल कितना बनाता है? 20 डिग्री ईच सेकंड, हर सेकंड में। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। तो मीन 1 सेकंड के अंदर जो पेंडुलम की टिप है वो कितना मूव करती है, ये चीज हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक पेंडुलम बना लेते हैं ताकि उससे मैं आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूं, ठीक है। अब सपोज करें मैंने ये स्पोर्ट ले ली और यहां मैंने कहा कि हमारे पास एक पेंडुलम है और उसके साथ हमने एक बॉब ले लिया, ठीक है। अब ये जो बॉब है जब हम इसको यहां लाकर छोड़ेंगे तो ये यहां से इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, और फिर ये यहां से इस तरफ मूव करेगा। तो यहां से इस तरफ मूव करेगा, फिर यहां पे इस तरफ मूव करके, तो फिर ये यहां से अगर मैं इसको बनाऊं तो ये इसकी पेंडुलम की शेप बनेगी। क्लियर? तो जब ये पेंडुलम को यहां, इसकी मीन पोजीशन है, यहां लाकर छोड़ा जाता है तो ये अपनी मीन पोजीशन के इस तरफ और इस तरफ रोटेशंस जो है वो करता रहता है, मीन ऑसिलेशंस करता रहता है। अब उसने यही कहा है कि जो ये पेंडुलम है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एज ए लेंथ के तौर पे नहीं लेंगे, हम इसको एज ए रेडियस के तौर पे लेंगे। देखो रेडियस के तौर पे क्यों लेंगे? जैसे पेंडुलम है, मैंने यहां छोड़ा तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, ये पेंडुलम है तो मैं इसको अगर जोर से घुमाऊं तो ये एक सर्कल बनाता है। तो लिहाजा ये जो हमारी लेंथ होगी, ये जो उसने कहा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है पेंडुलम, तो ये एज ए रेडियस के तौर पे आएगी। क्या आएगी? ये वाली जो लेंथ है ये एज ए रेडियस के तौर पे आएगी। इसको मैं लिख सकता हूं 20 सेंटीमीटर। ये जो 20 सेंटीमीटर है ये हमारा रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस। तो अगर मैं यहां मेंशन करूं तो हमारा आर हो गया बेटा, वो हो गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मीन लॉन्ग। यहां पे जो बात की है ना, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये लॉन्ग लेंथ नहीं होगी, ये हमारा रेडियस होगा। क्लियर है? अब उसने कहा इट स्विंग्स। अब देखो स्विंग्स मीन यहां से ऐसे स्विंग जब करेगा तो जैसे स्विंग करेगा थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, तो फिर ये जो एंगल बनाएगा यहां से इस तरफ स्विंग करता हुआ और यहां से इस तरफ स्विंग करता हुआ, तो यहां जो एंगल बनेगा उस एंगल को थीटा का नाम दिया और वो थीटा कितना है जी? 20 डिग्री। कितना है? 20 डिग्री। मीन जब वो स्विंग करेगा, ऐसे स्विंग करेगा तो इतना जो एंगल बनेगा वो 20 डिग्री होगा, जबकि रेडियस हमारा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब यहां एंगल को मेंशन करूं तो थीटा हमारा कितना है? 20 डिग्री। 20 डिग्री, रेडियस 20 सेंटीमीटर और एंगल 20 डिग्री हो गया। अब उसने कहा है हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम। देखो ये हमारी टिप ऑफ द पेंडुलम है, ये कितना मूव करती है इन 1 सेकंड में। तो मीन वो डिस्टेंस फाइंड करो, वो आर्क लेंथ फाइंड करो। देखो यहां से इस तरफ जो पेंडुलम मूव करके जा रहा है तो देखो ये एक आर्क लेंथ बन रही है। क्या बन रही है? आर्क लेंथ। तो ये जो आर्क लेंथ होती है इसको हम एल का नाम देते हैं, यही हमने क्या करना है? फाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या फाइंड करना है? एल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एल फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो हमारी आर भी मिल गया हमें 20 सेंटीमीटर, थीटा मिल गया 20 डिग्री और एल हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो अब हम इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हमारा थीटा जो है, क्योंकि ये सर्कुलर मूवमेंट है तो उसके लिए थीटा हमारा रेडियन में होना जरूरी है, ठीक है। तो हम थीटा रेडियन में कैसे लेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। पाई ओवर 180। क्लियर हो गया? अब यहां से
अगर हम थीटा को सॉल्व करें, ये 0 0 से कैंसिल, 2 1s are 2 and 2 18s are 2 9s are 18, ठीक हो गया। 0 0 से कैंसिल कर दी, 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो हमारा यहां से थीटा जो आ गया, थीटा हमारा आ गया पाई ओवर 9, पाई ओवर 9, ठीक हो गया। अब थीटा हमें रेडियन में मिल गया और आर हमारा पहले से ही रेडियन में है, तो इस तरह मैं फार्मूला लगा सकता हूं नाउ L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसके अंदर L इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारे पास है पाई बाय 9, पाई बाय 9। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो यहां मैं यूं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.142 और डिवाइडेड बाय 9। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 9। जब हम क्या करेंगे बेटा, इसको आपने कैलकुलेटर के थ्रू जब सॉल्व करना है, 20 को जब 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 पे डिवाइड करेंगे, तो यहां हमारा L जो है वो आ जाएगा 6.98 सेंटीमीटर, 6.98 सेंटीमीटर। तो इसको अप्रोक्सीमेट हम 7 भी लिख सकते हैं, तो लिहाजा हमारी जो लेंथ है, जो ए 1 सेकंड में जो हमारी लेंथ जो ये टिप ऑफ द पेंडुलम मूव करेगी, वो क्या होगी 6.98 सेंटीमीटर। यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। अब देखो बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी। जो एवरेज डिस्टेंस है कहां से, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, किसका, अर्थ का, फ्रॉम द सन, सन से टू बी, वो कितना है 148। मीन यहां हमारा डिस्टेंस का आ गया, डिस्टेंस मीन कि हमारा रेडियस। देखो जब भी हम मून से अर्थ की बात करते हैं तो उसके डिस्टेंस की बात की जाती है, तो क्योंकि अर्थ और मून ये सर्कुलर हैं, तो इसका मतलब इसका जो हम रेडियस डिस्टेंस की बात करते हैं तो फिर ये रेडियस को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां हमारा जो रेडियस है बेटा, रेडियस हमारा आ गया r इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर हमारा क्या आ गया, रेडियस, ठीक है। डिस्टेंस की बात जब हो तो इसका मतलब ये हमारा रेडियस है, ठीक है। उसके बाद एंड एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द ई ऑफ अ पर्सन, मीन ई ऑफ अ पर्सन के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, एंगल सबटेंड होगा ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ, मीन अर्थ के ऊपर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, उसका उसकी आंख से जो डिस्टेंस है अर्थ ऑफ द मायर वो 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की -3 रेडियन है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। तो जब डायमीटर की बात की जाएगी तो डायमीटर का मतलब ये होता है लेंथ, ठीक है। तो हम फिर टोटल लेंथ मीन डायमीटर, देखो रेडियस रेडियस उनको जमा करो तो हमारी टोटल जो लेंथ है डायमीटर, उसको हम एल का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एंगल क्या आ गया, यहां एंगल थीटा हमारे पास आ गया जी, एंगल थीटा 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, एंगल। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बेटा एल। क्या फाइंड करना है, एल, लेंथ फाइंड करनी है, क्लियर। अब यहां पे रेडियस भी गिवन है, थीटा रेडियन में पहले से गिवन है, हमने जस्ट क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ अगर हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो L इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या है 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अगर वो आर थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन। क्लियर हो गया। जब इसको देखो मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई। देखो ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 3, बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो 10 की पावर 6 -3 करेंगे तो 10 की 3 बच जाएगा। ठीक, तो 148 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 9.3 से, ये 1376, ठीक है, 0.4 आएगा। और देखो बेस सेम है, क्या है, बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो 10 की पावर 6 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया L इज इक्वल टू 1376.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। देखो बेटा 10 की पावर 3 का मतलब 1000, ठीक है, तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे L इज इक्वल टू 1376.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, मीन 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। जब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1000 बन जाएगा। अब 1000 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बेटा किलोमीटर साथ चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो आर था वो किलोमीटर में था, तो इसीलिए हमारी लेंथ का जो यूनिट बनेगा वो भी किलोमीटर में ही बनेगा। जब आप इस 1000 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो L इज इक्वल टू ये 1376,400 किलोमीटर। तो ये हमारा जो है टोटल लेंथ बन जाएगी। डायामीटर मीन लेंथ, तो ये टोटल डायामीटर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया। उसने कहा यही कहा था फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन, कि मीन सन का जो है वो आप डायामीटर फाइंड करो। क्लियर है। जबकि हमारा जो डिस्टेंस था वो दे दिया गया था रेडियस, ठीक है, और थीटा भी दे दिया गया था, तो हमने टोटल डायामीटर फाइंड करना था, वो हमारा ये डायामीटर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, a circular wire of radius 6 centimeter is cut straightened, मीन हमारे पास एक सर्कुलर वायर होगी ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहां मैं साथ मेंशन कर देता हूं बेटा आर क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और ये किसका रेडियस है बेटा, ये वायर का क्या है वायर का रेडियस। क्लियर है। किसका, सर्कुलर वायर, ये साथ में मैंने मेंशन कर दिया, क्या सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्राइटेंड, मीन उस सर्कुलर वायर को, जो सर्कुलर वायर है उसको सीधा कट करो, सीधा कट करना है, एंड देन बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ हूप, मीन उस सर्कुलर वायर को हमने कट करके फिर ऐसे बेंड करना है, जैसे बेंड करके हम उसके ऊपर लपेट देंगे, किसके ऊपर, हूप के ऊपर। हूप जो होती है ये हमारी डिस्क को भी हम कह सकते हैं, तो उसके ऊपर हम उसको लपेट देंगे। ठीक है, जब उसके ऊपर लपेटेंगे तो फिर उस हूप का जो रेडियस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, जिस हूप के ऊपर हमने उसको लपेटना है उस हूप का रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर। तो यहां अगर मैं लिख दूं r इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और यहां लिख दूंगा हूप, क्या लिख दूंगा, हूप। तो मीन दो रेडियस हैं, एक वाई का और एक हमारा रेडियस है हूप का। क्लियर है। अब उसने कहा वायर को कट करके हमने किसके ऊपर लपेटा है, हूप के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द हूप। तो फिर हमने एंगल जो फाइंड करना है वो भी हमने किसका फाइंड करना है, हूप का करना है। ठीक है, इसका मतलब एंगल हूप का फाइंड करना है तो हमें लेंथ भी फिर हूप की चाहिए, ऐसे ही है। तो हमने बेटा क्या फाइंड करना है, थीटा, थीटा भी चाहिए हमें, और हमारे पास बेटा लेंथ भी नहीं है, तो हमने लेंथ भी अभी फाइंड करनी है, किसकी, हूप की। तो बेटा यहां देखो, जब भी हम किसी सर्कुलर वायर को लपेटते हैं किसी चीज के ऊपर, तो फिर वो सर्कुलर अगर है, तो जैसे हूप जो है ये सर्कुलर है, तो उसके ऊपर जब हम लपेटते हैं तो वो एक बाउंड्री बनती है। क्या बनती है, बाउंड्री। वो बाउंड्री असल में हमारी क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस। क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस। तो यहां देखो, अगर मैं एक छोटा सा सर्कल बनाता हूं, कि सपोज करो ये मेरी वायर थी,
और इस वायर का जो रेडियस था आर वो कितना था 6 सेंटीमीटर। कितना था 6 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको यहां से कट किया और इसको कट करके ना खींच के ऊपर लपेटा। किसके ऊपर लपेटा? ये मैं इसको सर्कल एक बना लेता हूं, ये हुप है। तो ये छोटी वायर थी, इसको कट किया और इसको कट करके और खींच के इसके ऊपर लपेट दिया। जब इसके ऊपर लपेट दिया तो ये बन जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ अ हुप। तो इसका मतलब जो वायर का रेडियस होगा ये हमें मदद करेगा जो हुप है उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए, उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए। तो इसके ऊपर मैंने लपेट दिया तो इस हुप का जो रेडियस था वो था 24 सेंटीमीटर। वो कितना था 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर जब लपेटा वायर को तो फिर ये बाउंड्री बन गई और ये बाउंड्री क्या होती है? सरकमफ्रेंस। क्या होती है? सरकमफ्रेंस। तो फिर हुप का जो सरकमफ्रेंस होगा उसको हम नाम देंगे एल का। ठीक है, नाउ इधर हम क्या लिखेंगे? जो हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ हुप है वो क्या होता है? एल। एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर। देखो सरकमफ्रेंस ऑफ अ हुप, किसका? सरकमफ्रेंस ऑफ हुप वो क्या होता है? एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखो ये आर हमारा समय क्या है? ये आर हमने यूज करना है वायर वाला। किसका? वायर का। क्यों वायर वाला यूज करना है? क्योंकि हमने वायर को कट करके इसके ऊपर लपेटा है। इसके ऊपर क्या किया? लपेटा है। तो इसका मतलब जो आर रेडियस यूज होगा ये वायर का ही हमने यूज करना है। ठीक है, तो यहां बेटा आप क्या करो? L इज इक्वल टू 2 पाई और R का रेडियस कितना? रेडियस R जो यूज करना है ये वायर वाला करना है, तो ये हो जाएगा 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 12 पाई। 12 पाई बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारी आ गई बेटा लेंथ। क्या आ गई? लेंथ कितनी आ गई? L इज इक्वल टू 12 पाई। L इज इक्वल टू 12 पाई। ये हमारी लेंथ आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? थीटा। क्या फाइंड करना है? थीटा। नाउ अब थीटा फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाओ बेटा। नाउ L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट हमें थीटा चाहिए, आर को नीचे डिवाइड कर दो, तो थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। L ओवर आर। अब यहां पे हमने बेटा थीटा इज इक्वल टू एल। एल हमारा कितना है? 12 पाई। ये अभी निकाला हमने, इसको पुट कर दो ऊपर 12 पाई। देखो नीचे हमारे पास क्या है? आर। और आर किसका यूज करना है? हुप का करना है, क्योंकि हम एंगल किसका फाइंड करने जा रहे हैं बेटा? एंगल हम फाइंड करने जा रहे हैं किसका? हुप का। थीटा हमें चाहिए, थीटा हमें चाहिए। तो यहां जब हम आर की जगह पुट करेंगे बेटा 24, क्या पुट करेंगे? 24। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 1s are 12, 12 2s are 24। तो यहां हमारा एंगल आ जाएगा बेटा पाई बाय 2। पाई बाय 2। तो हमारा जो टोटल एंगल है, ठीक है, टोटल एंगल दिस इंप्लाइज मैं करूं तो हमारा थीटा जो है, थीटा इक्वल हो गया बेटा पाई बाय 2। तो मीन 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो ये हमने क्या करना था बेटा? फाइंड करना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये हमारा जो सर्कुलर वायर वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना था? लेंथ भी फाइंड करना थी और थीटा भी फाइंड करना था। लेंथ हमारी कैसे हमें फाइंड होगी? क्योंकि हमने वायर को जो है सीधा कट करके इसके ऊपर बेंड किया, तो देन जब बेंड करके इसके ऊपर लपेट दिया बेंड करके, तो इसका सरकमफ्रेंस बन गया हुप का। और सरकमफ्रेंस ऑफ हुप जो होता है वो L इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। आर हमने वायर वाला यूज करना है क्योंकि हमने वायर को ही ऊपर लपेटा था। तो यहां से लेंथ आ जाएगी हुप की, फिर उसको फार्मूले में पुट करके एंगल फाइंड किया तो 90